बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जीसीसी की जानिब से नई पाबंदियों के हवाले से बात की गई है और ये पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगाने की बात की गई हैं। कहा गया है कि सन 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अब जब दोबारा वियना में टॉक्स हुई हैं और उसके हवाले से मुतअद्दिद ख़बरें मंजर आम पर आती जा रही हैं, तो जीसीसी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि अगर ईरान की जानिब ये डील की जाती है तो फिर इसमें नई पाबंदियों का इतलाक़ किया जाना चाहिए। और जीसीसी की तरफ से नई पाबंदियों के हवाले से ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, साथ में ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया है। और तो और एक और जो ख़बर, जो सबसे बड़ी ख़बर है इस वक्त की, वो ये है कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो ईरान के जौहरी प्लांट के ऊपर हमला हुआ उसके हवाले से मुतअद्दिद ख़बरें मंजर आम पर आईं और उनमें कहा गया कि इसराइल की जानिब से यह हमला किया गया है। मगर आपको यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बताएं कि इस वक्त जो शवाहिद आ रहे हैं कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमले में सिर्फ इसराइली मौजूद नहीं था, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि एक नेटवर्क बेनकाब हुआ था जिसमें कहा गया था कि एक इसराइली स्पाई के साथ साथ 14 लोगों का नेटवर्क पकड़ा गया और जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ममालिक की एजेंसीज से है। उसकी जो फंडिंग की गई थी वो अरब रियासतों की तरफ से की गई थी। आखिर ये कैसे की गई थी और उसकी हकीकत क्या है, कुछ उसके हवाले से जो बातें मंजर आम पर आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त अरामको की एक डील की गई है, पाइपलाइन की डील की गई है। EIG एनर्जी कंपनी है, उनकी तरफ से ये डील फाइनलाइज़ की गई है। सऊदी अरब में जो पाइपलाइंस का जो ठेका है बेसिकली वो उस कंपनी के पास गया है और बैक डोर चैनल से उस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो इसराइली जुइश हैं, साथ में अमेरिकन्स हैं और उनको सिर्फ इस बुनियाद पे दिया गया है कि ऑयल की जो ट्रांसमिशंस हैं वो इस्तवार एज ए इन्वेस्टर पर्पस दिया है, मगर बैक एंड के ऊपर कहानी कुछ और मंजर पेश करती नज़र आ रही है। आखिर ये क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम तफसील से डिस्कस करेंगे अपने इस वीलॉग में। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त कहानी क्या चल रही है। जो ईरान के जो जौहरी डील के हवाले से पिछले 1 साल से जो मुज़ाकरात की बात चल रही थी वो इस वक्त फ़ाइनल मराहिल में है। उसमें कहा यह जा रहा है कि ईरान के साथ डील फाइनलाइज हो जाएगी। इसराइल इसका मुखालिफ था और अरब रियासतें इसकी मुखालिफ थी कि ये डील नहीं होनी चाहिए। पहले ईरान जो है वो नतंज पावर प्लांट में 10% सिर्फ यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट पर काम कर रहा था, मगर जब से इसके ऊपर हमला किया गया है तो इसने अबव 60% और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कहा गया है कि 80% के ऊपर इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है। अनऑफिशली ये न्यूज़ सर्कुलेट कर चुकी है कि ईरान जो है वो एटम बम बना चुका है, मगर ऑफिशली तौर के ऊपर इसके ऊपर कोई सदाकत नहीं है। इसकी सदाकत इसलिए नहीं है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है ईरान उसका मेंबर भी है। ईरान ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स हों, स्पोक्स पर्सन हों, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं और ईरान के पास जो इस वक्त यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पे काम हो रहा है वो ओवरऑल किसी भी मुल्क के लिए उसकी जो लिमिटेड कह लें कि कैपेसिटी है उसके हवाले से काम किया जा रहा है, यानी कि जिस मुल्क को जितनी अलाव है वो उस हिसाब से काम कर रहा है। मगर जब आपने जौहरी प्लांट के ऊपर हमला किया और उसमें इसराइली इंटेलिजेंस के इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद मिले तो उन्होंने कहा कि अब हम इससे पीछे हटेंगे, क्योंकि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जितनी भी तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, तो ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम वियना टॉक्स की जो बातें हैं उसको भी नज़रअंदाज कर देंगे अगर तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने एक बात ये बहुत वाज़े तौर पर बता दी कि जीसीसी के कंट्रीज़ जितने भी हैं, गल्फ़ कॉपरेशन वाले जो हैं, उनको ये बात खूबी समझ में आ जानी चाहिए कि ईरान ख़ुद एक मेंबर है एटॉमिक एनर्जी का और वो किसी भी तौर पर इतना इमैच्योर काम नहीं करेगा जिससे दुनिया को ख़तरा लाहक हो जाए। जीसीसी का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि ईरान अगर एटमी ताकत बन जाता है ऑफिशली तो सबसे पहले वो अमेरिका और इसराइल के अलावा अरब रियासतों के ऊपर हमला आवर होगा, क्योंकि उसके माजी में ताल्लुकात उससे इस्तवार नहीं रहे और ऑयल वेसल्स के ऊपर जो हमले हुए हैं उसके बारे में भी ईरान की तरफ से
یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس کے پیچھے کون کون لوگ شامل ہیں. تو ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا. ساتھ میں ایران کے چیدہ لوگوں کو جن کو ٹارگٹ کیا گیا، محسن فخری زاد ہوں یا قاسم سلیمانی ہوں، یا پھر اس وقت جو ایران کے جو نیوکلیئر ہیڈ ہیں سولی، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ان کو بھی تھریٹس جاری کیے جا چکے ہیں. ایران اس وقت اپنے ان تمام لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا فکر مند ہے. اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو زج کرنے کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں. اس وقت جو ایران کی اور چائنا کی جو ڈیل ہوئی تھی، جس کی خبر ہم نے آپ کو دی تھی، 25 سالہ معاہدہ تھا، اس کے بعد جو پہلی چیز منظر عام پر آئی وہ تھی چائنا کی طرف سے وگورس ڈریگن کے جو جیٹ ہیں وہ ایران کے حوالے کیے جا رہے ہیں. یہی وہ خبر ہے جس نے عرب ریاستوں کو بھی پریشان کیا، کیونکہ اگر ایران کے پاس وگورس ڈریگنز اگر آ جاتے ہیں تو پھر جو ایرانی ویسلز کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کو فاسٹسٹ رسپانس کرنے کے لیے یہی جیٹ یوز کیے جائیں گے. اور تو اور وہ جو بحری قزاقوں کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے ویسلز پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یہی وگورس J-10 یوز کیے جائیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر 50 کے قریب یہ جہاز ایران کی فضائیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہ دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ روس بھی اپنا ہیلی کاپٹر کا ایک پورا پیچ ان کو دے رہا ہے. دوسری جانب ایروناٹیکل انڈسٹری کا قیام ایران میں متوقع ہے، جس کے بعد ایران خود اپنے طور پر R&D کر کے پلینز اور ڈرونز کے حوالے سے کام کرے گا، اور اس کی سپورٹ کے لیے چائنا اور روس کھڑے ہیں. کیونکہ جو جوہری پلانٹ ہیں ان میں بھی روس کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اور روس نے ہی یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ کس کا جو پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے نتنز پلانٹ کے اوپر وہ کس کی طرف سے کیا گیا، اور کہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ عرب ریاستوں کی طرف سے ہوئی ہے. اور فنڈنگ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، کہ جو ان کی جو ڈیل تھی ارامکو پائپ لائنز کی، $12.4 بلین کی ڈیل فائنلائز ہوئی تھی. اور اس ڈیل کو کہا جا رہا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، انونیمس لوگوں کی طرف سے یہ ڈیل کی گئی تھی، کیونکہ سعودیہ کو کسی بھی طور پر فورن انویسٹرز کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ آؤٹ آف دا باکس جا کے ڈیل کی گئی ہے. اور اس ڈیل کا صرف اور صرف مقصد جو اس وقت تک واضح ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ آخر اس ڈیل کا مقصد کیا آ رہا تھا، اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس ڈیل کے حوالے سے جو بھی تفصیلات تھیں وہ منظر عام پر آئیں بھی، اور بہت سی شواہد ہم نے آپ کے سامنے رکھے بھی. دیکھتے ہیں کہ ایران اس وقت کیا موقف اختیار کرتا ہے GCC کے حوالے سے، اور کیا فیوچر میں کوئی سخت بیان بھی جاری کیا جا سکتا ہے، یا کوئی حکمت عملی مرتب کی جا سکتی ہے، یا پھر صرف اور صرف تنہا امریکہ اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے وہ محاذ تیار کر رہا ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا ہو، اور اس میں بہت سے ابہام بھی آپ کو ہو سکتے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں کامنٹس میں آگاہ کیجیے گا اس کے حوالے سے. شکریہ.